अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत दीन से नवाजा है कि उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये ऐसा दीन है जिसके अंदर मामूली से मामूली बात को लेके बड़ी से बड़ी बात को लेके दरमियानी बात को लेके हर चीज़, हर मसले का हल बता दिया गया है। किस चीज़ को किस हद तक लेके जा सकते हैं, किस चीज़ में किस हद तक कमी कर सकते हैं और किस ऐसी बात को उतना ही रखना है जितना हुक्म दे दिया गया है। कभी कभी एक मसले का हल दो होते हैं कि अगर आपको ये नहीं करना तो आप ये भी कर सकते हैं, तीन भी हल होते हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या सहूलत हो सकती है। इसी तरह आज का जो एक मौजू है वो है, जब इंसान कभी थका आ रहा होता है और चित लेट जाता है, चाहे बिस्तर पे हो चाहे ज़मीन पे हो, तो उसमें लेटने का जो अंदाज़ है वो कैसा होना चाहिए। सही मुस्लिम की एक हदीस है 5501, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि चित लेट कर पैर उठाकर उसके ऊपर दूसरा पैर रखने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाए। इस तरह सतर खुलने का, जो आपका सतर होता है वो खुलने का डर होता है, आप बरहना हो सकते हैं। और इसी तरीके से गोट मार कर बैठने को भी मना फरमाए। गोट मार कर बैठना जो होता है वो ऐसे होता है कि जब कभी आपने देखा हो कि कभी मस्जिदों में बैठे होते हैं, इस तरह बैठ के और अपने दोनों पैरों को ज़रा सा ऊंचा घुटनों को उठा लेते हैं और फिर उस पर हाथ रख के भी सर भी रख लेते हैं या आगे से उसको पकड़ लेते हैं पैरों को, तो इस तरह बैठने से भी मना फरमाया है। अमूमन अल्लाह माफ़ करे जहाँ कहीं अमवात हुई होती है वहाँ पे लोग ऐसे ही ज़्यादातर बैठे हुए होते हैं। इसी तरह सही बुखारी की भी एक हदीस है 6287, और इसके अंदर इबाद बिन तमीम रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बल्कि उनके चचा ने बयान किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में लेटे हुए देखा, एक पैर को दूसरे पाँव पर रखे हुए। और इसी तरह एक और जगह पे है कि हज़रत उस्मान और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु दोनों जो है वो इसी तरह लेटा करते थे। अब तिरमिज़ी की भी एक हदीस है 2767, उसके अंदर भी ऐसे ही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह लेटने से मना फरमाया है। इसी तरह सही मुस्लिम की भी एक हदीस है 5504, उसके अंदर भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह से चित लेटे हुए देखा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं और एक पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है। अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं कि जिनको हमें समझ लेना चाहिए। कभी कभी कोई चीज़ खुली नहीं भी समझ आ रही होती तो उसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो पहले जिसके अंदर मना किया गया, आप देखें वो पहले हदीस आई है, उसके बाद जिसमें ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो हदीस बाद में आई है। मना किया गया वो इसलिए कि कभी कभी लिबास का भी फ़र्क होता है। कुछ लिबास ऐसे होते हैं जो आप पहन के किसी भी तरीके से बैठ जाएं तो उसमें आपका सतर खुलने का डर नहीं होता, लेकिन कुछ लिबास ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आप अगर इस तरह से बैठेंगे तो आपका सतर खुलने का डर होता है। जैसे जुब्बा ले लें आप, या लुंगी ले लें, जो लोग पहनते हैं, लुंगी भी पहनते हैं, जुब्बा भी पहनते हैं, तो उसके अंदर बाज़ लोग तो जो है वो इसी तरीके से अगर लेटेंगे, और वो जो लेटने का है कि आप जब लेटते हैं और घुटना उठा के ऊपर घुटने के ऊपर घुटना रख के आप जब लेटते हैं तो ज़ाहिर बात है वो जो आपकी लुंगी है या आपका जुब्बा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और उससे आपका सतर खुलने का बिल्कुल 100% अंदेशा हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी तरीके से शलवार कमीज़ में या पैंट वगैरह में लेटे हुए हैं या किसी ट्राउज़र के अंदर आप लेटे हुए हैं तो फिर ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो दूसरे ये भी हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेटे हुए थे तो बिल्कुल स्ट्रेट लेट के, और वो जो हम कभी कभी ऐसे थकावट दूर करने के लिए एक पैर दूसरे पैर पे नीचे ज़मीन पे ही चित लेटे लेटे रख लेते हैं, हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे लेटे हुए हों। और अगर वैसे नहीं भी लेटे हुए तो हो सकता है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे अंदाज के कपड़े पहने हो कि जिससे आपके सतर खुलने का डर ना हो। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं कि अगर हम इनको समझ लें कि कपड़े के अंदाज से भी फ़र्क पड़ जाता है कि आपने लेटना किस तरीके से है। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखना है कि उठने बैठने लेटने के अंदाज को जो भी आपने अपनाना है, आपने ये चेक करना है कि आपके कपड़े किस तरह के हैं और क्या आप उसमें आसानी से ऐसे बैठ सकेंगे, उठ सकेंगे, लेट सकेंगे। तो बात सिर्फ यही है कि आपका बरहना होना, आपका सतर खुलना वो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप इस तरह से लेट भी जाते हैं, घुटने पे घुटना रख के भी लेट जाते हैं शलवार कमीज़ में, तो उसमें कोई फतवा नहीं लगेगा, उसमें कोई
حرام کام نہیں ہو رہا ہے. منع اس لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے وہ انداز سے ساتھ والا بھی شرمندہ نہ ہو اور آپ بھی شرمندہ نہ ہو. تو اس لیے مکمل طور پہ اپنے کپڑوں کا جائزہ لے کے آپ نے پھر آپ نے طریقہ اپنانا ہے کہ اب آپ نے کس طریقے سے لیٹنا ہے یا کس طریقے سے بیٹھنا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہو میری بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.